तो आगे कंटिन्यू करते हुए यह है हमारी यूरेटर, जो कि बहुत थिन ट्यूब होती है। और इसको जैसे ये रही हमारी यूरेटर जो बहुत थिन है। अगर हम इसके इस पोर्शन को अगर थोड़ा सा काट के अगर हम इसे देखते हैं तो इसमें 3 लेयर है, जिसकी सबसे पहली वाली आउटर लेयर एडवेंटिशियस होती है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और दूसरी मिडल लेयर जो स्मूथ मसल की होती है और ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर होती है, और थर्ड इनर मोस्ट जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती है और ये पेरिस्टाल्सिस कराने में मदद करती है, या फिर मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ है उसे आगे तक मूव करने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद आता है हम लोगों का यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर भी उसका भी वाल मतलब उसका कवरिंग 3 से होता है, जो है एक आउटर जो एडवेंटिशियस ही है, मिडल डेटूरस मसल से होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर फिर लॉन्गिट्यूडनल होती है, 3 लेयर की, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। फिर आती है उसके अंदर वाली इनर मोस्ट जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम की तरह ही होती है, सेम यूरेटर की तरह ही होती है, बस उसमें मिडल लेयर में दोनों में डिफरेंस होता है। और तो हम यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम देख लेते हैं एक बार के लिए। तो ये रहा यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम, साथ में उसके साथ यूरेट्रा जुड़ा हुआ है, फिर यूरेट्रा भी है। तो ये जैसे कि 2 यूरेटर्स जो किडनी से आते हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ में जो ये इन दोनों की ओपनिंग है और प्लस ये यूरेटर जाने वाली की भी ओपनिंग यही में, तो ये तीनों ओपनिंग को जब हम साथ लाते हैं उसे हम ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर कहते हैं। दूसरी बात, हमारा यूरिनरी ब्लैडर कम से कम 700 ml से लेके 800 ml तक यूरिन अपने अंदर कंटेन करता है, और जब ये फुल हो जाता है तो ये साइड में आप देख रहे हैं स्ट्रेचर्स, इसे हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हाँ हमारा यूरिन भर चुका है और अब उसे निकालने की बारी आ गई है, उसे एक्सक्रीट करने का टाइम आ गया है। तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर बता देता है। ये ऊपर का पोर्शन को हम लोग एपेक्स बोलता है, इससे ये यहाँ से यहाँ वाले पार्ट को हम लोग बॉडी फंडस बोलते हैं, और ये वाला चीज़ को हम लोग नेक बोलते हैं। और इस नेक के पार्ट में हमें 2 स्फिंक्टर भी मिलते हैं, एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलंटरी होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जो कि ऑटोमेटिक खुलता है और बंद होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलंटरी होता है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अब आता है यूरेथ्रा। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद अब लास्ट पार्ट आता है हमारा यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा का ऐसा कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये मेल में लॉन्ग होता है और यही कॉमन डक्ट होता है जो कैरी करता है सीमेन और यूरिन को, जबकि फीमेल या फिर ये आपका एक यूरेथ्रा और एक आपका वेजाइना। तो यूरेथ्रा का थ्रू यूरिन बाहर आता है फीमेल्स में, और मेल में एक सिंगल जिसके थ्रू सीमेन और यूरिन आता है। और हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज क्या है फीमेल के अंदर कि यहाँ से उनको UTI होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है।